हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग हिंदू लॉ स्टार्ट कर चुके थे और भी अपने सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे बनाए हैं, तो आप डेफिनेटली उनको भी ज़रूर देखिएगा। बहुत सिंपल वे में पढ़ाए हैं जिसमें कि आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। हम लोगों ने हिंदू लॉ में 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें कि हम लोगों ने सेक्शन 12 तक के कंप्लीट कर लिया था। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो अगर आप देखोगे तभी आगे के वीडियो समझ में आएंगे, तभी वो सब समझ में आएगा, है ना। तो अगर अच्छा लगता है लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन हमारा 13 सेक्शन 13 डाइवोर्स का बताता है। डाइवोर्स के कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हो सकते हैं जिसमें कि कोई महिला कोई पुरुष डाइवोर्स ले सकता है। ठीक है, अब देखिए पहली बात तो जैसे जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी यही ग्राउंड्स हैं और डाइवोर्स के लिए भी यही ग्राउंड्स आते हैं। तो पहला डाइवोर्स के लिए जो क्लॉज 1 बोलता है, कोई भी महिला हो कोई भी पुरुष हो वो डाइवोर्स के लिए क्लेम कर सकता है। तो उसका जो पहला पार्ट है वो बोलता है 1, ठीक है। तो 1 बोलता है फर्स्ट, अगर कोई भी मतलब कि जो पर्सन है जो शादीशुदा है, अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करता है, अपना कोई रिलेशनशिप ऐसा नहीं बनाता है जिससे कि मालूम चले कि हाँ भाई हमारी शादी हुई है, या मतलब साफ बात है इंटरकोर्स नहीं होता है, तो उस ग्राउंड पे वो इस ग्राउंड पे वो महिला डाइवोर्स ले सकती है। यानी मैं इसमें टॉपिक देती हूँ वॉलंटरीली। ठीक, दूसरा पॉइंट है 1A। ये बोलता है अगर मान के चलिए क्रूएलिटी करता है मैरिज में, अगर कोई भी महिला हो चाहे पुरुष, अगर वो क्रूएलिटी करते हैं किसी के साथ, तो वो मेंटल क्रूएलिटी हो कोई भी क्रूएलिटी हो सकती है, उस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स ले सकता है। क्रूएलिटी। दूसरा है 1B जो कि बोलता है सीजेस टू बी हिंदू। और इसका थर्ड बोलता है, फिर मैं समझाती हूँ, अनसाउंड माइंड। देखिए पहली बात, अगर शादी हुई है तो वॉलंटरीली सेक्सुअल इंटरकोर्स भी होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो इस ग्राउंड पे आप डाइवोर्स ले सकते हैं। दूसरा है क्रूएल्टी, अगर कोई भी क्रूएल्टी करते हैं हस्बैंड या वाइफ तो उस ग्राउंड पे भी ले सकते हैं। अब क्रूएल्टी क्या है, देखिए अगर मान के चलिए ये भी है कि अगर जो महिला है अगर वो अपने पति से कहती है भाई अपने माँ बाप को छोड़ दो, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो और उनके साथ नहीं रहो, तो इस बेस पे भी हस्बैंड चाहे तो क्रूएल्टी पे डाइवोर्स ले सकता है। ठीक, अब थर्ड 1B है जो कि बोलता है सीजेस टू बी हिंदू। अगर वो हिंदू से किसी और धर्म में चला गया, हिंदू को छोड़ दिया, हिंदू को ख़त्म कर दिया, मतलब हिंदू धर्म को छोड़ दिया है, उस केस में भी डाइवोर्स ले सकती है महिला या पुरुष। दूसरा है साउंड माइंड। देखिए अब किसी से शादी हुई है, पहली बात उसको सही होना बहुत ज़रूरी है। ये तो कोई बात नहीं, किसी पागल के साथ नहीं रहा जा सकता है ना। तो पर्सन का साउंड माइंड होना चाहिए, मेंटल कोई डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, है ना। अगर होता है तो इस बैकग्राउंड पे जो महिला है वो ले सकती है डाइवोर्स। ठीक है, और चलिए आगे बढ़िए। अगर मान के चलिए जैसे कि कोई भी एक मिनट, ठीक है, चलिए आगे आइए। जो कि हमारा ये है 5th। इसके बाद जो है उसमें वो हटा हुआ है, ठीक है। तो हमारा 5th बोलता है वेनेरियल डिसीज़। ऐसी कोई वेनेरियल डिसीज़ जिसमें कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता, उस ग्राउंड पे भी चाहे तो महिला और पुरुष डाइवोर्स ले सकता है। नेक्स्ट हमारा है रिनाउंस्ड बाय, एक मिनट, 6 हमारा बोलता है renounced by any religion।
सारे रिलीजन से, अगर किसी भी रिलीजन से अगर रेनाउंस होता है तो उस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है, लिया जा सकता है। ठीक, और मान के चलिए ये 7 बोल रहा है कि अगर कोई भी पर्सन है गायब हो गया है, 7 साल तक के नहीं मिला है, तो उसको मतलब कि डाइवोर्स उस चीज़ पे भी मिल जाएगा। तब वो जो दूसरी महिला है वो वो रीमैरी कर सकती है। ठीक है, 7 ईयर। चलिए आइए यहाँ क्लॉज 1A पे। अब 1A क्या बोलता है, देखिए अगर मान के चलिए पहले शादी हुई तो क्या हुआ, लड़ाइयाँ होने लगी, फिर उसमें उन्होंने सोचा जुडिशियल सेपरेशन कर लेते हैं। ठीक है, जुडिशियल सेपरेशन में मतलब शादी ख़त्म नहीं मानी जाती है, लेकिन जो ऑब्लिगेशन वो फॉलो कर रहे होते हैं उस मैरिज की, उसको जो ऑब्लिगेशंस चल रही होती मैरिज को, वो चीज़ें सिर्फ ख़त्म होती, पर शादी को नहीं ख़त्म किया जाता है। ठीक, तो अगर मान के चलिए वो जुडिशियल सेपरेशन का पीरियड चल रहा था और वो 1 ईयर लैप्स हो जाता है, 1 ईयर से ज़्यादा हो जाता है, और फिर भी वो दोनों अलग अलग रह रहे हैं और उसमें दोनों साथ में नहीं हो पाते हैं, उस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। ठीक, और साथ में आपने अभी सेक्शन 9 में पढ़ा था रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। तो अगर मान के चलिए आपने कोर्ट से डिक्री ले ली रेस्टिट्यूशन की कि भाई मेरे जो स्पाउस है उसको मेरे साथ रखा जाए। ठीक है, तो क्या वो 1 ईयर उसके साथ मतलब कि रहा पर नहीं बन पाया कुछ भी, तो उस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। ठीक, चलिए क्लॉज 2 बोलता है डाइवोर्स, देखिए अगर बाइगैमी करता है, कोई दूसरी शादी करता है मेल, तो उस ग्राउंड पे भी महिला डाइवोर्स ले सकती है। और अगर हस्बैंड अगर रेप की गिल्टी में, मतलब कि रेप से पनिशेबल है, रेप की गिल्टी में पकड़ा जाता है और सोडोमी में पकड़ा जाता है, बेस्टिलिटी में पकड़ा जाता है, तो उस ग्राउंड पे भी महिला चाहे तो ले सकती है डाइवोर्स। 3rd बोलता है इसका, अगर हिंदू एडॉप्शन एक्ट एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये द प्रोसीडिंग अंडर 125 सेक्शन CRPC, सेक्शन 125 CRPC जो है वो बोलता है मेंटेनेंस को लेकर के, जो कि महिला वाइफ्स, चिल्ड्रंस और पेरेंट्स को मिलता है। ठीक है, अगर उसमें मिल रहा है और साथ में कोहिबिटेशन पीरियड, जो मतलब कोहिबिट जो एक पीरियड दिया जाता है साथ रहने का, अगर वो 1 ईयर लैप हो जाता है और मेंटेनेंस चल रहा है इस और फिर भी वो साथ नहीं रहते हैं, तो उस ग्राउंड पे उसे डाइवोर्स मिल सकता है। ठीक है, और इसमें आ जाइए इसका ही 4th बोलता है कि अगर मान के चलिए किसी की चाइल्ड मैरिज हुई है, ठीक है, वो 15 साल से कम की लड़की है, तो अगर चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, अपनी मैरिज को अगर ख़त्म करना चाहता है तो वो ख़त्म कर सकते हैं। ठीक, चलिए आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन हमारा बोलता है 13A अल्टरनेटिव रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग। देखिए अल्टरनेटिव रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग, देखिए इसमें सिंपल सी बात ये बोला गया है कि अगर मान के चलिए अल्टरनेट प्रोसीडिंग्स ऑफ डाइवोर्स, है ना, डाइवोर्स से अल्टरनेटिव क्या हो सकता है ना, थोड़ा इसके बारे में बताते हैं। आगे हम लोगों ने अभी बता दिया है, फिर भी मैं बताती हूँ। अगर मान के चलिए पहली बात, कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, बताया मैंने, जैसे वो चाहे जुडिशियल सेपरेशन दे चाहे वो डाइवोर्स दे। अगर लगता है एक रिलेशनशिप में, एक मैरिज में ऐसा लगता है कि वो वापस से बन सकती है, तो उसे जुडिशियल सेपरेशन का दिया जा सकता है ऑर्डर। अगर लेकिन इतनी सिचुएशन ख़राब ही हो गई, बद से बदतर भी हो गई है, तो उसमें डाइवोर्स दिया जाएगा। देखिए पहले क्या था कि पहले 6 मंथ का, साल भर का एक टाइम दिया जाता है अगर शादी हुई है उसके बाद का, तब आप उसके बाद डाइवोर्स ले सकते थे। लेकिन अब जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसने मना, ऐसा ये खारिज कर दिया। अगर कोई बहुत मतलब ख़राब रिलेशनशिप हो चुका है, अगर आप उसको डाइवोर्स चाहते हो, आप उसको डाइवोर्स ले सकते हो। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन में 13B डाइवोर्स बाय म्यूचुअल। आ गया ना, मैंने जो अभी सुप्रीम कोर्ट का बताया उसी में यही बताया था। अगर म्यूचुअली डाइवोर्स है तो उसमें जो टाइम पीरियड है उसको हटा दिया गया है। उसमें अगर दोनों म्यूचुअल कंसेंट से अगर डाइवोर्स चाहते हैं वो बेशक आराम से डाइवोर्स ले सकते हैं, और ये टाइम पीरियड भी ख़त्म हो चुका है, मतलब हो चुका है। ठीक है,
चलिए आ जाइए हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन हमारा बोलता है चलिए नो पिटिशन फॉर डाइवोर्स फॉर द प्रेजेंटेड विथ इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। देखिए जैसे कि मैंने बताया, अगर मान के चलिए 2 सिचुएशन हो सकती हैं। एक में क्या हुआ, मान के चलिए जुडिशियल सेपरेशन का दिया, ठीक है, ये जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर दिया। तो एक में हुआ ये कि इनका मन हो गया कि भैया यार अब ऐसा मतलब लड़ाइयाँ होती हैं लेकिन संभाला जा सकता है, हम अपने रिलेशन में वापस आना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को बचा लिया। दूसरा है कि अगर 2 लोग हैं और उनमें इतना मतलब कि ख़राब हो चुका है, अब वे वापस से नहीं हो सकता है, तो इस चीज़ में डाइवोर्स मिल जाएगा म्यूचुअली, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन में। और मतलब कि जैसे सिर्फ सेक्शन 14 यही बताता है, अगर मान के चलिए इस केस में अगर 1 ईयर लैप्स हो जाता है तो उस केस में डाइवोर्स फाइल नहीं कर सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट सेक्शन बोलता है डाइवोर्स पर्सन व्हेन मे मैरी अगेन। कब डाइवोर्स जो पर्सन है वो मैरी कर मतलब वापस से शादी कर सकता है, तो वापस से तब शादी कर सकता है जो डाइवोर्स की डिक्री है अगर वो आ जाती है, उसके बाद कोई भी महिला हो चाहे पुरुष हो वो शादी कर सकता है वापस से दूसरी, ठीक है। और दूसरा नेक्स्ट सेक्शन आ जाइए 16 जो कि बोलता है लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। तो उसमें ये बोलता है, अब जैसे कि कोई भी वॉइड मैरिज है, ठीक है, मान के चलिए सपिंडा से रिलेशनशिप की ऐसी मैरिज है और प्रोहिबिटेड जो रिलेशनशिप है अगर उससे मैरिज है, अगर उनमें वॉइड और वॉइडेबल मैरिज हो रही है तो उससे जो बच्चा है वो लेजिटिमेट ही माना जाएगा, वो इलेजिटिमेट या मतलब नाजायज नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 17 पनिशमेंट ऑफ बाइगेमी। अगर कोई भी पुरुष बाइगेमी यानी एक से ज़्यादा महिला से शादी करता है तो वो बाइगेमी के लिए लायबल होगा अंडर आईपीसी। देखिए लिखा है 495 के अंदर आईपीसी में वो पनिशमेंट उसके लिए लायबल होगा, ठीक है, अगर बाइगेमी करता है तो। सेक्शन 18 बोलता है पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सर्टेन अदर कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज, ठीक है। देखिए अगर मान के चलिए कुछ सेक्शन इसमें ये बताया है, अगर ऐसा करते हैं तो उसमें आपको पनिशमेंट हो सकती है। पनिशमेंट क्या, पहला लिखा हुआ है, अगर मान के चलिए सेक्शन 5 का जो कि बताता है वैलिड जो कंडीशंस बताता है कि वैलिड मैरिज होने के लिए, तो उसमें अगर सेक्शन 5 का क्लॉज जो 3 है वो अगर कोई करता है यानी चाइल्ड मैरिज करता है तो उस केस में उसको 2 साल तक की सज़ा पनिशमेंट यानी इम्प्रिजनमेंट यानी जेल और साथ साथ 1 लाख का जुर्माना भी पड़ सकता है और साथ में दोनों भी, ठीक। क्लॉज बी बोलता है अगर 5 का 4 और 5 किया गया, क्लॉज 5 का सब क्लॉज 4 और 5 किया गया तो उस 4 और 5 वो हैं जो सपिंडा रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड डिग्री वाले रिलेशनशिप हैं, अगर वो करते हैं तो उसमें उस केस में 1 मंथ का फाइन और 1 मंथ की जेल और साथ में फ़ाइन जो कि 1000 रुपये तक के हो सकती है और ये सिंपल पनिशमेंट होती है, ठीक। चलिए ये हो गया हमारा नलिटी एंड मैरिज हो। चलिए हम लोग आगे का जो सेक्शन है जो हमारे जुरिस्डिक्शन एंड प्रोसीजर है इसका आगे का, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, हम लोग इसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे और साथ में अपने आप व्यूज़ भी दे सकते हैं किसी को लेकर के। अगर आपको कुछ जाना है तो भी कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। कैसा लगा लेक्चर हमें सब्सक्राइब तुरंत कर लें और हमारे अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।